हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल और फुजोशी में। आप के लिए चली जाती हैं। जॉन फेरमैंग भी विंग के गालों पर अपना हाथ रखकर उसके गालों को सहलाते हैं और फिर मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जानचैंग और जानियाली विंग के पास आते और कहते हैं, विंग क्या तुम सच में इस शादी के लिए तैयार हो? जानचैंग कहता है, विंग अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं कुछ भी करूँगा, पर तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी शादी उस वांगजी से नहीं होने दूंगा। विंग बोलो, तुम क्या चाहते हो? विंग कहता है, नहीं जानचैंग, नहीं जेजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी सच में बहुत अच्छा लड़का है और अगर मेरी उससे शादी होगी तो मैं सच में बहुत खुश रहूँगा क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा है। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पहले मैं उदास था क्योंकि मेरी शादी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है। मुझे लगा था पहले जेजे की शादी होगी और फिर मेरी, पर कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेजे। ऐसा कहकर विंग उन दोनों को देखकर एक स्माइल करता है। दोनों ही विंग को देखते हैं। दोनों ही ज़्यादा खुश तो नहीं थे, पर विंग को देखकर जानियाली स्माइल करती है और कहती है, विंग अगर तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो ना, मुझसे ज़रूर कहना, तुम्हारी जेजे हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। विंग अपनी जेजे के हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, जी जेजे, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। ऐसा कहकर विंग एक स्माइल करता है। यानली बस उसके गालों को सहलाती है। अब विंग और वांगजी की शादी की तैयारियां होने लगती है। दोनों ही क्लैन्स विंग और वांगजी की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। बाकी सारे क्लैन भी जल्द से जल्द चाहते थे कि विंग और वांगजी की शादी हो जाए क्योंकि उन दोनों की शादी के बाद ही जो वो चाहते हैं वो पूरा होगा। वांगजी को जब पता चला था कि विंग को उसके साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब वांगजी बहुत हैरान था। उसके अंकल ने उससे बुलाया था। वांगजी बहुत फिक्र कर रहा था कि विंग क्या कहेगा। ये बात जब उसने अंकल से बताई थी, उन्होंने कहा था कि वांगजी को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ शादी करने के लिए विंग को फोर्स किया जा रहा है। वांगजी ऐसा नहीं चाहता। वांगजी ये नहीं चाहता कि विंग की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उससे करवाई जाए। लैन कुरान जब ये सुनता है तो वो वांगजी को अपने पास बुलाता है। वांगजी अपने अंकल के पास जाता है और कहता है, जी अंकल। उसके अंकल उसे अपने पास बैठने को बोलते हैं। वांगजी उनके पास बैठता है। फिर अंकल कुरान उसे बताते हैं, वांगजी तुम यही बात की फिक्र कर रहे हो ना कि विंग क्या जवाब है, विंग इस शादी के लिए तैयार है कि नहीं। मुझे पता है तुम किसी को भी बेवजह तकलीफ़ में नहीं देना चाहते और ना ही किसी को तकलीफ़ में देख सकते हो। वांगजी तुम चिंता मत करो, विंग
शादी के लिए तैयार है, उसे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वांग जी। वांग जी ये सुनकर बहुत ही हैरान तो होता है, पर उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल कि क्या आप सच कह रहे हैं? विंग को कोई दिक्कत नहीं है मुझसे शादी करने में? तभी अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ, वैसे भी एक बार जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी और तुम दोनों धीरे धीरे खुद एक दूसरे को समझने लगोगे, तब खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वांग जी। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में विंग के लिए कोई सवाल है तो तुम शादी के बाद उससे पूछ सकते हो। वांग जी कहता है, पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, नहीं वांग जी, तुम शादी से पहले विंग से नहीं मिल सकते। वांग जी कहता है, पर अंकल। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी, मैंने कहा ना, तुम उससे नहीं मिल सकते जब तक तुम्हारी उससे शादी ना हो जाए। शादी के बाद तो वो तुम्हारा ही हो जाएगा। फिर तुम्हें उससे जो पूछना है, जो बातें करनी है, वो तुम कर लेना, पर शादी से पहले तुम उससे नहीं मिल सकते। तो मेरी बात समझ रहे हो ना वांग जी? वांग जी अपने अंकल की तरफ देखकर हाँ में अपना सर हिला देता है। फिर दूसरी तरफ विंग ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, पर वो खुश नहीं था। हाँ, उसे वांग जी अच्छा लगता था, लेकिन एक दोस्त के तौर पर उसने वांग जी के बारे में ये कभी सोचा ही नहीं। उसके दिल में तो बचपन से ही कोई और है। विंग अभी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था और अपने हाथों में उसी कंगन को लिए हुए था। वो उस कंगन की तरफ देखकर कुछ यादों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर एक लड़का विंग को ये कंगन देता है। विंग बहुत ही ज़्यादा छोटा था, दोनों ही बहुत ही छोटे थे। विंग उस कंगन को लेता है और कहता है, ये क्या है? तभी लड़का कहता है, ये तुम्हारा है। तभी विंग कहता है, पर ये तो बहुत बड़ा है, मेरे हाथ में तो आएगा ही नहीं। देखो मेरे हाथ तो कितने छोटे हैं और ये कितने बेसब्री से लैन कुरैन, लैन सिचान और वांग जी का वेट कर रहे थे। कुछ देर के इंतज़ार के बाद आखिरकार वो लोग आ जाते हैं। मैडम यू वांग जी को देखती है। वांग जी को देखकर मैडम यू को किसी की याद आने लगती है, पर किसकी ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये चेहरा कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था। वांग जी मैडम यू को झुककर बो करता है। मैडम यू वांग जी को देखकर बस स्माइल करती है। दोनों ही लैंड क्लैन से आए उनके मेहमानों का स्वागत करते हैं। वांग जी को उसके रूम में भेजते हैं और फिर शादी में आए बाकी लोगों का भी स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वांग जी और विंग की शादी होने वाली थी। सेचैनगा वांग जी के साथी थे। वो वांग जी के रोप को अच्छे से कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल कुरैन ने कहा था ना कि विंग इस शादी के लिए तैयार है, और ये विंग ने खुद कहा था, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बस अपने गागा की ये बात सुनकर मुँह में अपना सर हिला देता है। और दूसरी तरफ विंग को भी जान यानली और उसके साथ 2-3 मेट भी थे, जो कि विंग को तैयार कर रहे थे, विंग के बालों को बना रहे थे, उसके
रोब को उसे पहना रहे थे, उसे ठीक कर रहे थे। विंग बस आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था और सारे लोग उसे तैयार कर रहे थे। जान याली विंग को तैयार करते हुए विंग से कहती है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, हाँ जेजे मैं ठीक हूँ। जान याली कहती है, विंग उदास मत हो, मैंने कहा था ना कि वांग जी बहुत अच्छा है, तो अब तुम उदास क्यों हो? हाँ। विंग कहता है, नहीं जेजे, मैं उस बारे में उदास नहीं हूँ, मैं बस आपसे दूर जा रहा हूँ ना, इस वजह से उदास हूँ। लिली कहती है, ओह मेरे प्यारे से भाई, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुमसे मिलने आया करूँगी, ठीक है? ऐसा कहकर वो विंग के गालों पे हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करती है। विंग भी अपनी जेजे को देखकर स्माइल करता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और अब विंग और वांग जी की शादी का वक्त आ चुका था। सारे ही गेस्ट आ चुके थे, सारे ही क्लैन से उनके कुल प्रमुख और उनका परिवार वहाँ पहुँच चुका था और सब अब विंग और वांग जी के शादी होने का वेट कर रहे थे। वांग जी जो कि अब स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है और विंग का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही मैडम यू और यानली दोनों ही एक साथ ही विंग को लेकर आती है। वो दोनों ही विंग को अब वांग जी की तरफ लेकर जाने लगती है। विंग अब धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी वेल थी, जिसकी वजह से वांग जी को विंग का चेहरा नहीं दिख रहा था। और दूसरी तरफ विंग को भी ढंग से कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसका जो वेल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से विंग ढंग से ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। विंग अब धीरे धीरे चलकर वांग जी के पास पहुंच ही जाता है। विंग के अपने पास आते ही वांग जी की दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। विंग जो कि अभी उसके सामने शादी के जोड़े में खड़ा था, वांग जी ने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि विंग उसके सामने ऐसे उसके होने वाले मेट के रूप में खड़ा होगा। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था अपनी तरफ बढ़ते हुए। तभी जेबुजुन वांग जी के पास आते हैं और उसके कानों में विस्पर करते हुए कहते हैं, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ खड़े क्यों हो? वांग जी कहता है, क्या क्या ब्रदर? तभी जेबुजुन कहते हैं, आगे जाओ और विंग को अपना हाथ दो और उसे यहाँ लेकर आओ, जाओ। वांग जी कहता है, क्या क्या मैं? तो वांग जी कहता है, तभी जेबुजुन कहते हैं, हाँ तुम नहीं तो और कौन? हाँ जाओ आप लेकर आओ उसे। वांग जी अब विंग को देखता है और विंग की तरफ बढ़ जाता है। वो अब विंग की तरफ आगे बढ़कर अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाता है। मैडम यू मुस्कुराते हुए विंग का हाथ अब वांग जी के हाथों में दे देती है। मैडम यू की आंखें भी थोड़ी सी नम हो चुकी थी। वांग जी विंग का हाथ होल्ड करता है और फिर उसे स्टेज पर लेकर आता है। अब दोनों ही सामने खड़े थे। अब दोनों की शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपनी शादी के वॉव्स लेते हैं, हेवन अर्थ और अपने एल्डर्स की तरफ बो कर कर फिर एक दूसरे को बो कर कर इस शादी को कंप्लीट करते हैं। लास्ट में वो वाइन की ग्लास को भी पीते हैं। इसी तरह विंग और वांग जी की शादी कंप्लीट हो जाती है। विंग और वांग जी की शादी कंप्लीट होते ही सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे कि उन्हें डर था कहीं विंग और वांग जी की शादी में कोई रुकावट ना आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और विंग और वांग जी की शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो चुकी है।
कि आज जल्द से जल्द क्लाउड रिसर्च में पहुंच जाए। जान फरमान कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, देखो फरमान, तुम्हें पता है ना, विंग और वांग जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो लोग योद्धा को जन्म देने वाले हैं और सबको डर था कि कहीं उनकी शादी में कोई बाधा ना आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है हम लोगों के लिए। पर मैं नहीं चाहता कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो बाद में कुछ हो जाए। तो अभी वांग जी और विंग की शादी हुई है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इन दोनों को यहाँ लेकर रहना चाहिए। मैं अभी इसी वक्त क्लाउड रिसर्च के लिए निकलना चाहता हूँ। पता है ना, क्लाउड रिसर्च के चारों तरफ एक घेरा लगा है जिसके अंदर कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है। मैं जल्द से जल्द विंग और वांग जी को लेकर वहाँ जाना चाहता हूँ। तभी जान फरमान कहते हैं, मेरा बेटा और उसका हस्बैंड मेरे यहाँ भी बहुत सुरक्षित रहेंगे। मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंकल कुरैन कहते हैं, मुझे पता है तुम पूरी तरीके से ख्याल रख लोगे, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जान फरमान, मेरी बात को समझो, तुम भी एक फादर हो, तुम भी नहीं चाहते होगे कि तुम्हारे बेटे को कोई भी प्रॉब्लम आए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए। फरमान, मेरी बात मानो और हमें जाने दो। जान फरमान, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, पर उन्हें बेमन से जान कुरैन की बातें मानने पड़ती हैं। अब उन्हें विंग को अभी इसी वक्त ही भेजना था। विंग की विदाई का समय आ गया था। मैडम यू के आंखों में आंसू थे। वो विंग को गले लगाकर से कहती है, विंग अपना ख्याल रखना और कोई भी शरारत मत करना, ठीक है। विंग जो कि रो रहा था वो कहता है, माँ मैं वहाँ कैसे रहूँगा। तभी मैडम ये कहती है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे आकर बात कर सकते हो, मैं तुमसे वहाँ मिलने ज़रूर आऊँगी और तुम भी यहाँ आना, ठीक है। विंग कहता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। जियान याली भी विंग से गले मिलती हुई कहती है, विंग अपना ख्याल रखना, ठीक है। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। जियान चैंग भी विंग से गले लगता है और कहता है, खबरदार अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की और अगर इस वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया ना, तुम बस मुझे एक बार बोल देना, मैं आकर उसकी टांगें तोड़ दूँगा। ये सुनकर विंग को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। वो जियान चैंग से कहता है, हाँ ठीक है मैं कह दूँगा। ऐसा कहकर विंग अपने बाबा के पास जाके उनके भी गले लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। जान फरमान भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। उनका प्यारा बच्चा आज उनसे दूर जा रहा है और ये देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। विंग से कहते हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है विंग। विंग बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और विंग को ऐसे देखकर वांग जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब विंग अपने सारे घर वालों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग के लिए पालकी लाई गई थी। विंग को उस पालकी में ही बैठाया जाता है और वांग जी, जेबुजुन और अंकल कुरैन तीनों ही घोड़े पर बैठते हैं और फिर क्लाउड रिसर्च के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरा योंगमन विंग की विदाई के वक्त विंग को बाय बोलने के लिए वहीं था। सबके आंखों में आंसू थे। विंग वहाँ का चौथा प्रिंस था जो इतना ज़्यादा खेलता कूदता शैतानी करता, दिन भर चहल पहल रखता था, पर आज उसके यहाँ से जाते ही एक सन्नाटा सा छा गया। पूरी जगह शांति पसर गई। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग यहाँ से जा रहा है, पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। सब बस विंग को जाते हुए देख रहे थे और सबकी आंखों में बस आंसू थे। इधर दूसरी तरफ भी विंग भी बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो दिल के अंदर से ही रो रहा था। काफ़ी लंबे और सफ़र के बाद आखिरकार सब क्लाउड रिसर्च पहुँच जाते हैं। क्लाउड रिसर्च पहुँचते ही जान कुरैन दो सर्वेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो विंग को जिंग से छोड़कर आए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और अब सबके सोने का भी वक्त होने वाला था। और आज विंग और वांग जी की फर्स्ट नाइट भी थी और विंग बहुत थक भी गया था, इसीलिए उन्होंने दो मेड्स को बुलाकर विंग को जिंग से छुड़ाने को बोला। वो दोनों ही मेड विंग के पास आते हैं और विंग को जिंगशिंग की तरफ लेकर चले जाते हैं। लैन कुरैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम मेरे साथ आओ। वांग जी जी अंकल कहकर अपने अंकल के पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ वो दो मेड्स विंग को जिंगशी ले आती हैं और विंग को जैसे ही वो जिंगशी के अंदर लेकर आती है, वो विंग से कहती है, आपका स्वागत है मिसेस लैन, आप यहाँ बैठ जाइए, राजकुमार थोड़ी ही देर में आ